नमस्कार साथियों, रौनक मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। अपना चल रहा था बीएससी पार्ट थर्ड की रिंग थ्योरी चल रही थी अभी। तो रिंग थ्योरी में अभी तक आपने पढ़ा रिंग क्या होती है, कैसे प्रूफ करते हैं रिंग को। फिर आपने पढ़ा कोम्यूटेटिव रिंग को कैसे प्रूफ किया जाता है। फिर आपने पढ़ा इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन में क्या पढ़ा आपने वो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, अगर वो कोई फंक्शन है आपके पास, कोई सेट है आपके पास, अगर वो सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करे यानी क्रमविन्य में, दूसरी प्रॉपर्टी रिंग विद यूनिटी यानी तत्सम की वलय, और तीसरी प्रॉपर्टी है विदाउट जीरो डिवाइजर। अगर ये तीन प्रॉपर्टी फुलफिल करे तो अपने बोलते हैं वो आईडी है, इंटीग्रल डोमेन है। आज अपने टॉपिक डिस्कस करेंगे फील्ड की। को फील्ड क्या होता है आपके पास, यानी फील्ड यानी क्षेत्र की बात करते हैं अपने। FIELD फील्ड। फील्ड यानी होता है क्षेत्र। एक क्षेत्र की बात करें अगर अपने हिंदी में बोलते हैं फील्ड को क्षेत्र। तो सबसे पहले अगर क्षेत्र की बात करें तो एक आपके पास कोई भी लेट, एक मैं मानता हूं कि आपके पास R प्लस डॉट B एक रिंग है आपके पास। एक आपके पास क्या है, रिंग है। R रियल नंबर का सेट है आपके पास, प्लस संक्रिय है और डॉट संक्रिय है। अब फील्ड की जो डेफिनेशन है वो क्या कहता है फील्ड, कि सबसे पहले जो आपको R या Q कुछ भी दिया हो तो वो एक रिंग होना चाहिए फील्ड के लिए। तो पहली बात तो वो रिंग होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि पहली अगर प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम विन्य में, अगर ये क्रम विन्य में प्रॉपर्टी नंबर एक। दूसरी प्रॉपर्टी है आपके पास रिंग विद यूनिटी, तत्सम की वलय। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है इसकी, तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है कि आपके पास R इज नॉन जीरो एलिमेंट इन इनवर्स R। यानी हिंदी में बोलते हैं इसको, हिंदी में लिखिए अपने तो R के शून्येतर का मतलब होता है नॉन जीरो। R के शून्येतर के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम R में R के शून्येतर अवयव के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम R के गुणात्मक R के शून्येतर अवयव के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम R के गुणात्मक में विद्यमान होना चाहिए। कहने का मीन्स ये है कि सबसे पहले तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए कम्यूटेटिव, दूसरी होनी चाहिए आपके पास रिंग विद यूनिटी, और तीसरी जो है प्रॉपर्टी वो होनी चाहिए आपके पास कि जो R लोगे, F लो, कुछ भी लो, उसके प्रत्येक अवयव के शून्येतर अवयव होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। उसका अगर आप प्रतिलोम निकालते हो गुणा के लिए
तो वो उस आर के अंदर होना चाहिए। इसका मीन्स ये है तीसरी प्रॉपर्टी को। तो सबसे पहले कम्युटेटिव रिंग विद यूनिटी आर नॉन जीरो एलिमेंट इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो आप आर का जो इनवर्स निकालोगे वो आर के अंदर ही होना चाहिए। तो इनवर्स निकालना है इसमें। अब एक आपने पढ़ा था आईडी, इंटीग्रल डोमेन आपने पढ़ा था, उसमें पहली प्रॉपर्टी थी कम्युटेटिव, वो प्रॉपर्टी दोनों की सेम थी, दोनों में सेम होगी। फिर था रिंग विद यूनिटी, रिंग विद यूनिटी, और जो तीसरी प्रॉपर्टी थी आईडी की इंटीग्रल डोमेन की थी वो नॉन जीरो विदाउट जीरो डिवाइजर, विदाउट रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। मतलब इंटीग्रल डोमेन आपने प्रूफ किया था, पहली प्रॉपर्टी थी कम्युटेटिव, दूसरी रिंग विद यूनिटी, तीसरी रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। ये तीन प्रॉपर्टी आपने आईडी के लिए प्रूफ की थी। अब फील्ड के लिए करेंगे तो दो तो सेम है आपके लिए, और तीसरी प्रॉपर्टी दोनों में अलग अलग है, आईडी और उसमें। तो अपने इसको प्रूफ, ये डेफिनेशन है। तो मैं आपको थोड़ा और बताता हूँ इसके अंदर। अगर कम्युटेटिव प्रॉपर्टी है तो ये गुणा के लिए है सारी, दूसरी प्रॉपर्टी दे रखी है आपको गुणा के लिए, उसकी प्रॉपर्टी के लिए है ये सब कुछ। कम्युटेटिव निकालोगे, रिंग विद यूनिटी निकालोगे, और आर के जो प्रत्येक शून्येतर अवयव है उनका प्रतिलोम आर में ही क्या होना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए। तो सबसे पहले अपने देखें कि कम्युटेटिव क्या होता है आपके पास। कम्युटेटिव के बारे में अपने समझते हैं कि ये क्या होता है। इसके लिए अपने क्या करते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं, वो बिलोंग करेंगे किसमें, आर के अंदर। आर मतलब यहाँ रियल नंबर है। अब दोनों पे क्या लगाते हैं, संक्रिया लगाते हैं, यानी मैंने डॉट की संक्रिया लगा दी। ए बी बराबर होना चाहिए बी डॉट ए के, तो ये कम्युटेटिव प्रॉपर्टी होती है। यानी इसके अंदर अपने ये लिख सकते हैं। दूसरी बात, रिंग विद यूनिटी, जो रिंग विद यूनिटी है वो क्या कहती है आपको कि रिंग विद यूनिटी को कैसे प्रूव करेंगे आप, कि एक एलिमेंट लेंगे किससे, आर से। अब आइडेंटिटी की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो मैं संक्रिया लगाऊंगा, आइडेंटिटी ई बराबर आना चाहिए ए के। तो इसका मतलब ये जो है वो रिंग विद यूनिटी प्रूफ करते हैं। उल्टा भी लिखा जा सकता है इसको, ई डॉट ए बराबर ए। ई आइडेंटिटी है, ए एलिमेंट लिया, वापस रिजल्ट ए आना चाहिए आपके पास। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास है कि जो भी आर से आप एलिमेंट उठाते हो, जो भी आर से, ये तो पहली प्रॉपर्टी के लिए था, ये दूसरी प्रॉपर्टी के लिए था, और तीसरी प्रॉपर्टी के लिए आपके पास है अगर कोई भी एक एलिमेंट उठाते हो आप, तीसरी प्रॉपर्टी के लिए मैंने ए उठाया मान लो आर से, ये क्या होना चाहिए, पहली बात तो है नॉन जीरो होना चाहिए। इसका मतलब यही है तीसरी प्रॉपर्टी का, कोई भी एलिमेंट उठाते हो वो क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए, नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए। तब अगर इसका इनवर्स फाइंड कर दिया आपने, वो अगर आर के अंदर आ जाता है तो अपने बोलते हैं कि तीसरी प्रॉपर्टी भी क्या होती है, इसकी सेटिस्फाइड होती है। तो वो एक फील्ड बन जाता है। जो आपको यहाँ पे सेट या कुछ भी दिया होगा, आर दिया हो, पी दिया हो, टू रेशनल नंबर का सेट दिया हो, इंटीजर्स दिया हो, उसको फील्ड प्रूफ करने के लिए आपको ये तीन बातें प्रूफ करनी है। अगर तीनों बातें प्रूफ हो जाती है आपके पास तो अपने बोलते हैं वो फील्ड है। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि एक आपको रियल नंबर का एक सेट दे रखा है आर प्लस की ये संक्रिया, दो संक्रिया दे रखी है आपको, एक क्षेत्र है। इन संक्रिया का जो रिजल्ट दिया हुआ है, जो पहली संक्रिया है उसका रिजल्ट a प्लस बी माइनस 1 है, जो दूसरी संक्रिया दे रखी है उसका रिजल्ट है a प्लस बी माइनस ए बी। तो इसको प्रूफ क्या करना है, ये एक क्षेत्र है क्या, यानी इसको फील्ड प्रूफ करना है आपने। तो फील्ड प्रूफ करने के लिए सबसे पहले अपने देखते हैं कि ये फील्ड से पहले क्या होना चाहिए, रिंग होना चाहिए। फील्ड से पहले क्या होना चाहिए, ये रिंग होना चाहिए। लेकिन ये जो आपके पास एक क्षेत्र है तो वो कह रहा है कि इसको रिंग पहले प्रूफ करना पड़ेगा आपको, फिर इसको क्षेत्र प्रूफ कर सकते हैं अपने। क्योंकि अगर ये बोल देता डायरेक्ट है कि ये रिंग है तो अपने को सीधा क्षेत्र निकाल देते हैं। तीन प्रॉपर्टी होती है फील्ड की, वो अपने निकाल के इसको बता देते हैं ये क्षेत्र है या नहीं है। तो सबसे पहले अपने को इसके बारे में क्या करना पड़ेगा, पहले इसको रिंग प्रूफ करनी पड़ेगी। तो रिंग प्रूफ करते हैं सबसे पहले।
तो रिंग के लिए अपने मैंने आपको बताया था सबसे जो पहली प्रॉपर्टी होती है, जो पहली प्रॉपर्टी है आपके पास वो होनी चाहिए R प्लस, यानी जो पहली संक्रिया है आपके पास उसके लिए तो क्या होना चाहिए, BA अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, मतलब अबेली समूह है। तो पहली संक्रिया के तो अबेलियन होना चाहिए, दूसरी संक्रिया के लिए वो होना चाहिए आपके पास सेमी ग्रुप होना चाहिए, और तीसरी में डिस्ट्रीब्यूटर लॉ। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाती है तो अपने बोलते हैं वो एक रिंग है। तो सबसे पहले अपने पहली प्रॉपर्टी फुलफिल करेंगे। तो अबेलियन ग्रुप के अंदर कितनी प्रॉपर्टी होती है, 5 प्रॉपर्टी फुलफिल करनी होती है। जो पहली प्रॉपर्टी है वो तो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है कि दो एलिमेंट उठाओ आप, ए और बी बिलोंग करते हैं किसमें, आर के अंदर, रियल नंबर। ये आर जो है ये रियल नंबर दे रखा है आपको। तो ए बी दो एलिमेंट उठाते हैं प्रॉपर्टी के लिए, तो एक एलिमेंट ए उठाया मैंने, अब संक्रिया अप्लाई की मैंने, फिर बी, क्या इसका रिजल्ट आर में आएगा। तो इसकी जो संक्रिया है वो बाय इस इक्वेशन को फर्स्ट दे देते हैं, इस इक्वेशन को 2 दे देते हैं। तो बाय फर्स्ट से तो a प्लस बी संक्रिया का जो रिजल्ट है वो आपके पास है a प्लस बी माइनस 1, क्या बिलोंग करेगा आर में, करेगा। क्यों करेगा, a और b की रियल नंबर के अंदर कोई भी वैल्यू रखें, 1 2 3 रखें तो वापस ये रियल नंबर के अंदर आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी। अब अबेलियन के लिए दूसरी प्रॉपर्टी प्रूफ करती हैं, वो होती है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव की बात करें अपने तो एसोसिएटिव के लिए 3 एलिमेंट लेते हैं अपने। एक तो लिया आपने ए, एक बी और एक सी, बिलोंग किसमें करते हैं आर के अंदर। अब इन पे अप्लाई करते हैं, पहली संक्रिया के लिए हो रहा है ये काम, तो ए फिर संक्रिया, फिर बी, फिर संक्रिया, फिर सी, फिर मैं यहां बराबर में लिख देता हूं, फिर ए, फिर संक्रिया, फिर बी, फिर संक्रिया, फिर सी। अगर पहले पे ब्रैकेट लगाते हैं अपने तो लास्ट पे ब्रैकेट आ जाएगा। अगर इन दोनों की वैल्यू बराबर आती है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड करती है ये। तो सबसे पहले अपने इसका जो कंडीशन देखें, इसको हल करें तो उसका जो रिजल्ट है बाय फर्स्ट से वो a प्लस बी माइनस 1, वापिस संक्रिया लगी है और c। अब ये a हो चुका है, ये b हो चुका है, तो वापिस इस पे संक्रिया लगाएंगे अपने, तो a प्लस बी माइनस 1, ये तो a है, अब b की जगह आपके पास c है, फिर माइनस क्या है 1 है, तो ये प्रॉपर्टी लगी। तो ये इसका रिजल्ट जो आएगा वो ये आएगा। और इसका रिजल्ट देखते हैं अपने, इसका जो रिजल्ट देखें तो वो a संक्रिया है आपके पास, इसकी जो संक्रिया इसके जो यूज करेंगे वो b प्लस सी माइनस 1 बाय फर्स्ट से आएगा, ये बाय फर्स्ट से। अब b की जगह a की जगह क्या है, b है, और b की जगह c है। अब वापिस संक्रिया लग रही है तो इसको वापिस ये a हो जाएगा, ये पूरा b हो जाएगा। तो इसको अलग करते हैं तो a प्लस b और माइनस 1, तो ये माइनस के 2 हो जाएंगे, ये भी माइनस के 2 हो जाएंगे। दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, बराबर आ रही है। तो अपने लिख सकते हैं कि जो LHS होगा वो बराबर होगा किसके, RHS के। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी आपके पास, सेटिस्फाइड हो चुकी है। तो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट तीसरी प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है आइडेंटिटी। तीसरी प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी। ये पहली संक्रिया के लिए काम हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं तीसरी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है आपके पास आइडेंटिटी, यानी तत्समक। तत्समक उसके लिए अपने क्या करते हैं, एक एलिमेंट लिया आपने, वो बिलोंग करता है किसमें, आर के अंदर। अब एक एलिमेंट पे आपको संक्रिया लगानी है
ई आइडेंटिटी है आपके पास, वापस क्या आना चाहिए, ये ए आना चाहिए। अब देखते हैं तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो ए प्लस ई माइनस वन बराबर ए बाय फर्स्ट से। इसका जो रिजल्ट है वो ये एक नंबर जो समीकरण दे रखी है उसको लगाओगे आप तो बी की जगह अब आपके पास ई है तो यहाँ बी की जगह ई आ जाएगा। अब अगर अपने देखें इसके अंदर तो यहाँ से ई की वैल्यू निकालते हैं अपने, तो ई की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, इधर जाएगा तो ये 0 आ जाएगी और ई की वैल्यू आएगी आपके पास 1। ये जो ई है ये बिलोंग करता है किसमें, यानी 1 जो आया आपके पास ये रियल नंबर के अंदर बिलोंग करता है। अगर मैं इसको उल्टा भी लिखूं तो भी बात सही है, तो e प्लस ए माइनस वन बराबर है तो e की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 आएगी, जो 1 बिलोंग करेगा किसमें, r के अंदर। तो तीसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड होती है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं चौथी प्रॉपर्टी की। चौथी प्रॉपर्टी होती है इनवर्स। इनवर्स जो इनवर्स प्रॉपर्टी होती है आपके पास वो उसके लिए क्या करते हैं, अपने दो एलिमेंट लेते हैं, दोनों बिलोंग करते हैं किसमें, आर के अंदर। अब आपको क्या करना है, इस पे आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, वापस क्या आना चाहिए आपके पास, आइडेंटिटी आनी चाहिए, और आइडेंटिटी कितनी है आपके पास, 1। इसका जो रिजल्ट है आपके पास वो आएगा a प्लस बी माइनस वन बराबर में 1। तो यहां से जो b की जो वैल्यू आएगी आपके पास, वो b की वैल्यू आएगी आपके पास, वो b आएगा आपके पास, तो ये 1 हो जाएगा, 1 इधर जाएगा तो 2 माइनस a। ये b जो है ये बिलोंग करता है किसमें, r के अंदर। कैसे करता है, 1 2 3 रखो, क्या रियल नंबर आ रहा है, आ रहा है, इसका मतलब ये बिलोंग करेगा किसमें, r के अंदर। तो ये a b का इनवर्स होता है तो b a का इनवर्स होता है, मतलब ये इसका इनवर्स है। इसको उल्टा भी कर सकते हो, इधर b लिख सकते हो, इधर a लिख सकते हो, तो वो भी सेम ही आएगा आपके पास। तो ये होगी इनवर्स प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं पांचवी जो प्रॉपर्टी होती है आपके पास वो होती है कॉम्यूटेटिव, क्रम विनिमय। अगर ये पांचों प्रॉपर्टी फुलफिल हो जाती है तो अपने बोलेंगे कि जो पहली संक्रिया के लिए जो रियल नंबर का है वो अबेलियन ग्रुप है आपके पास, तो वो अबेलियन ग्रुप करना है आपको। तो कॉम्यूटेटिव के लिए अपने देखते हैं कि सबसे पहले आपको दो एलिमेंट लेते हैं रियल नंबर से। अगर a पे पहली संक्रिया अप्लाई करते हैं b पे तो उसका जो रिजल्ट आता है वो आता है a प्लस बी माइनस वन। अगर मैं इसको b प्लस a माइनस वन लिख दूं तो इसको लिखा जा सकता है b संक्रिया a, क्योंकि जब a को b लिखा इनको आपस में उल्ट पलट दे, ये क्योंकि प्लस के लिए क्या होता है, क्रम विनिमय होता है, तो अपने इन दोनों को पलट दिया तो ये b संक्रिया a बन चुका है, यानी RHS LHS बराबर आ गया आपके पास RHS। तो पांचवी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेटिस्फाइड हो चुकी है, यानी 5 प्रॉपर्टी फुलफिल कर गया, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुकी है, यानी पहली संक्रिया के लिए वो अबेलियन ग्रुप है। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की। दूसरी जो संक्रिया है उसके लिए आपको प्रूफ करना है सेमी ग्रुप, और सेमी ग्रुप में हम दो कंडीशन सेटिस्फाइड करते हैं, एक तो करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी और दूसरी अपने करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये दोनों प्रॉपर्टी अपने फुलफिल करेंगे, फिर देखेंगे कि ये दूसरी संक्रिया के लिए क्या ये सेमी ग्रुप होता है। तो बात करें अपने कि दूसरी जो कंडीशन होती है रिंग को प्रूफ करने की वो होती है आपके पास आर दूसरी संक्रिया बी ए सेमी ग्रुप। और सेमी ग्रुप को अपना पता है कि सेमी ग्रुप को अपने दो प्रॉपर्टी फुलफिल करते हैं, एक तो प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी होती है एसोसिएटिव। तो पहली जो होती है वो होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, वही काम करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी में दो एलिमेंट उठाते हैं
आप उन पे संक्रिया अप्लाई करते हैं। तो संक्रिया अप्लाई करते हैं तो दूसरी संक्रिया के लिए ले रहे हैं तो दूसरी संक्रिया अप्लाई करोगे आप, B बिलोंग करेगा किसमें, R के अंदर। इसका जो रिजल्ट आ रहा है बाय टू से A प्लस B माइनस AB, B बिलोंग करेगा किसमें, R के अंदर, क्योंकि A की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 0 रखो तो वो किसमें आ जाएगा, R के अंदर ही आ जाएगा, यानी रियल नंबर के अंदर आएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाती है सेटिस्फाइड। तो लिख सकते हो क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो एसोसेटिव। एसोसेटिव मतलब साहचर्यता। क्लोजर प्रॉपर्टी सहवर्त गुणधर्म। एसोसेटिव प्रॉपर्टी के लिए अपने 3 एलिमेंट लेते हैं, वो बिलोंग करते हैं किसमें, R के अंदर। अब A एलिमेंट, फिर दूसरी संक्रिया के लिए बात हो रही है तो दूसरी के लिए लगा देंगे, बराबर आना चाहिए A संक्रिया B संक्रिया C। अगर पहले पे ब्रैकेट लगाते हैं तो इधर लास्ट पे ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। इन दोनों को सोल्व करें अपने तो जो रिजल्ट आएगा आपके पास वो दोनों का बराबर आना चाहिए, मतलब LHS बराबर होना चाहिए RHS। तो सबसे पहले अपने इसको देखें तो ये जो रिजल्ट होगा उसका A प्लस B माइनस AB, फिर संक्रिया लगी, फिर C। अब दोबारा ये A बन चुका है, ये B बन चुका है, तो A प्लस B फिर माइनस का AB, तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो AC, फिर माइनस का BC, फिर प्लस का ABC, ये आ जाएगा आपके पास। अब इसको अलग करते हैं अपने, A लगा हुआ है, संक्रिया लगी हुई है, तो ये हो जाएगा B प्लस C माइनस BC बाय 2 से। फिर वापिस संक्रिया को अलग करना है तो ये A हो गया, ये B हो गया, तो A प्लस B प्लस C माइनस BC, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस का AB माइनस का AC प्लस का AB और C। तो LHS बराबर हो गया आपके पास RHS, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इसका मतलब अपने कह सकते हैं कि ये दूसरी संक्रिया के लिए सेमी ग्रुप है, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है और बराबर आते ही अपने कह सकते हैं कि ये एक सेमी ग्रुप है दूसरी संक्रिया के लिए। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट जो तीसरी जो प्रॉपर्टी होती है आपके पास वो होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसमें क्या करते हैं, वही 3 एलिमेंट लेते हैं, A B और C बिलोंग करता है R के अंदर। तब आप क्या करते हैं कि A फिर संक्रिया लगाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जो आप लगाओगे ये पहली संक्रिया, पहले ये गुणा की संक्रिया होती है, यानी दूसरी संक्रिया लगती है पहले, फिर B, फिर पहली संक्रिया, फिर C, फिर इनका ब्रैकेट करते हैं। इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपके पास A संक्रिया B फिर संक्रिया फिर A संक्रिया C, यानी एक ये ब्रैकेट हो गया, इन दोनों को सॉल्व करना है। ये और ये दोनों अगर LHS बराबर आ जाती है RHS तो LDL आपके पास सेटिस्फाइड हो जाएगा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इसका रिजल्ट पहले फाइंड करते हैं अपने क्या आता है। A संक्रिया B, ये दूसरी संक्रिया, दूसरी संक्रिया का रिजल्ट बाय 2 से लिखें तो A प्लस B माइनस AB, फिर संक्रिया लगी, फिर इसका जो रिजल्ट लिखे A और C के बीच में संक्रिया लगी हुई है तो A प्लस C माइनस AC। अब वापिस संक्रिया लगी है, पहली संक्रिया का रिजल्ट जो है वो लिखेंगे तो A प्लस B माइनस AB, ये A हो गया, प्लस B माइनस का 1, इस पे वापस संक्रिया अप्लाई करें तो ये रिजल्ट देखें तो इसको सोल्व करें तो इनके बराबर आता है क्या, तो इसको चेक करते हैं अपने। तो सबसे पहले मैं
इसको लिखता हूं ए संक्रिया, इसको लिखें तो b प्लस सी माइनस 1। अब संक्रिया लगेगी दूसरी, इसके अंदर दूसरा रिजल्ट लगेगा। तो अपने लिखते हैं कि पहले ए है आपके पास, तो मैंने ए लिख दिया, फिर बी है तो बी लिख दिया, फिर ए बी माइनस का, तो माइनस का ए बी, माइनस का ए सी, फिर माइनस माइनस का प्लस का ए हो जाएगा आपके पास। तो कितने ए हो गए? 2a, ए 2a, ए 2a। तो यानी इसको लिख सकते हैं अपने 2a b प्लस सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस 1। इसको लिख सकते हैं 2a प्लस बी माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस सी भी आएगा यहाँ पे, प्लस सी माइनस का ए बी माइनस का ए सी और माइनस 1। LHS बराबर RHS आ गई दोनों आपके पास। LHS बराबर में RHS। इसका मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर लॉ आपके पास सेटिस्फाइड हो रहा है। जो ये डिस्ट्रीब्यूटर लॉ है उसको बोलते हैं LDL, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटर लॉ। अब अपने को करना है इसी प्रकार अपने देखें सिमिलरली RDL कैसे सेटिस्फाइड होगा? उसके लिए क्या कंडीशन होगी कि ए बी और सी तो वैसे का वैसा रहेगा। ये संक्रिया जो है ये पहले आ जाएगी प्लस की और ये माइनस की बाद में आ जाएगी। अब पहले पे ब्रैकेट आएगा तो इस पे ब्रैकेट लगा दो आप। एलिमेंट तो सेम रहेंगे, संक्रियाएं उल्टी कर देंगे। ये संक्रिया जो थी वो इधर आ गई और ये इधर आ गई, तो पहले पे ब्रैकेट लग जाएगा। इसको अगर आप सोल्व करते हो, सोल्व करेंगे तो क्या आएगी आपके पास? ये पहले इसको सोल्व कर दो फिर इस पे संक्रिया लगा दो। तो इसी प्रकार अपने लिख सकते हैं कि ये जो RDL है उसको भी क्या करेगी? सेटिस्फाइड करेगी। इसका मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर लॉ भी क्या हो रहा है? सेटिस्फाइड हो रहा है। तो अपने लिख सकते हैं कि R प्लस पहली संक्रिया और दूसरी संक्रिया के लिए आपने प्रूफ कर दिया कि ये बी ए रिंग है ये आपके पास। यानी ये तो काम कर दिया आपने कि इसको रिंग प्रूफ कर दिया। R प्लस R दोनों संक्रिया के लिए ये रिंग है, ये रियल नंबर है, तो ये एक रिंग होगी आपके पास। रिंग के लिए आपने 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर दी। अब बात करते हैं अपने से पूछ रहे हैं कि ये फील्ड है क्या? ये तो फील्ड के लिए अपने सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कॉम्यूटेटिव। पहली जो प्रॉपर्टी होती है फील्ड के लिए वो होती है कॉम्यूटेटिव। फिर दूसरी प्रॉपर्टी होती है रिंग विद यूनिटी, और तीसरी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि उस R के अंदर उसका अगर इन्वर्स लें अपने किसी एलिमेंट का, वो किसके अंदर होना चाहिए? R के अंदर ही होना चाहिए। तो ये फील्ड की प्रॉपर्टी होती है आपके पास। तो सबसे पहले मैं लिखूं तो पहली प्रॉपर्टी है फील्ड के लिए, यानी ए से लिख रहा हूं मैं इसको। तो पहली प्रॉपर्टी जो है वो आपके लिए है कॉम्यूटेटिव। क्रम विनिमय। जो ये क्रम विनिमय है ये मैंने आपको बताया था, तीनों प्रॉपर्टियां ही गुणा के लिए लागू होगी, प्लस के लिए लागू नहीं होगी। यानी गुणा के लिए कहने का मतलब है कि दूसरी संक्रिया के लिए ये अप्लाई होगी। तो कॉम्यूटेटिव क्रम विनिमय, तो सबसे पहले मैं देखूं इसमें तो एक एलिमेंट उठाऊं और एक दूसरा एलिमेंट बी उठाएं R से, दोनों पे संक्रिया अप्लाई करता हूं मैं, तो संक्रिया दूसरी संक्रिया लगेगी। तो B इसका जो रिजल्ट होता है वो A प्लस बी माइनस ए बी होता है बाय 2 से। इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूं B प्लस ए माइनस बी ए। ये भी किस में बिलोंग करता है? ये जो होगा इसको क्या लिखा जा सकता है? B संक्रिया A लिखा जा सकता है। यानी LHS बराबर क्या हो गया आपके पास? RHS। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? सेटिस्फाइड हो गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है? रिंग विद यूनिटी। रिंग विद यूनिटी। रिंग विद यूनिटी का मतलब तत्सम की वलय, तत्सम की
वलय रिंग विद यूनिटी। इसको कैसे प्रूव करते हैं? एक एलिमेंट लिया मैंने R से, अब इसमें मैं संक्रिया अप्लाई करता हूं। संक्रिया कौन सी लेनी है? गुणावली लेनी है, मतलब दूसरी संक्रिया बराबर क्या आना चाहिए? वही एलिमेंट आना चाहिए, क्योंकि रिंग विद यूनिटी के लिए तत्सम निकालते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं? एक एलिमेंट लेते हैं, आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, वापस क्या आना चाहिए? रिजल्ट ए ही आना चाहिए आपके पास। तो इसकी जो वैल्यू होगी आपके पास, इसको लिखा जा सकता है a प्लस बी, यानी b की वैल्यू e माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा? a। तो यहां से अपने अगर चेक करें कि आपके पास e की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? a इधर ट्रांसफर करेंगे तो 0 हो जाएगा, भाग देंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो कहने का मीन्स ये हुआ आपके पास कि जो आपके पास e की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। और ये 0 किस में होता है? रियल नंबर में होता है। और ये 0 आपके पास आएगी, इसका मतलब ये तत्सम की वलय है। 0 बिलोंग करता है किसमें? R के अंदर। इसका मतलब रिंग विद यूनिटी भी सेटिस्फाइड होगी प्रॉपर्टी। तो ये दो प्रॉपर्टी तो होगी फील्ड के लिए। और तीसरी प्रॉपर्टी जो फील्ड के लिए होती है वो होती है आपके पास सी प्रॉपर्टी की बात करें तो वो होती है कि एक आपने एलिमेंट लिया किससे? R से, ठीक है। अब आपको इसका इनवर्स निकालना है, तो A दूसरी संक्रिया के लिए B बराबर आएगी आइडेंटिटी कितनी? 0। आपने जो आइडेंटिटी निकाली है वो। अब इसका जो रिजल्ट निकाले अपने A संक्रिया B का, तो बाय 2 से रिजल्ट आएगा A प्लस B माइनस AB बराबर 0। अब आपको क्या करना है? इसको सोल्व करना है। सोल्व करेंगे तो ये A इधर जाएगा तो ये B कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस A, ये माइनस का A। अब यहां से B की वैल्यू देखें तो माइनस A अपॉन में 1 माइनस A आ गई आपके पास, ये आ गया। A B का इनवर्स होता है, B A का इनवर्स होता है, मतलब A का इनवर्स कितना आएगा? B, तो B की वैल्यू माइनस A, 1 माइनस A। ये वैल्यू जो आएगी आपके पास ये बिलोंग करेगी किसमें? रियल नंबर के अंदर। कुछ भी वैल्यू रख के देखो 1 2 3, तो ये R के अंदर आएगी, मतलब रियल नंबर के अंदर आएगी। और रियल नंबर अगर इसको चेक करना है कि B की वैल्यू आपकी सही आ रही है तो आप इस वैल्यू को उठा के इस समीकरण में पुट कर दो। B की वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे ये बराबर 0 के आ जाती है। इसका मतलब ये आपका इनवर्स सही है और ये बिलोंग किसमें करेगा? R में करेगा। तो इस प्रकार ये तीनों प्रॉपर्टी क्या होगी? सेटिस्फाइड होगी। तो R पहली संक्रिया और दूसरी संक्रिया BA फील्ड, यानी एक क्षेत्र होगा आपके पास। तो फील्ड के लिए पहले रिंग प्रूफ किया। रिंग में 3 प्रॉपर्टी थी। पहली संक्रिया के लिए अबेलियन ग्रुप, दूसरी संक्रिया के लिए सेमी ग्रुप, तीसरी संक्रिया के लिए डिस्ट्रीब्यूटर ला। फिर फील्ड की बारी आती है, रिंग हो गया उसके बाद में फील्ड की बारी आती है। तो फील्ड के लिए कम्यूटेटिव दूसरी संक्रिया के लिए, रिंग विद यूनिटी दूसरी संक्रिया के लिए, और तीसरी जो होती है वो होती है इनवर्स के अंदर। जो एक एलिमेंट लेते हो उसका इनवर्स निकालोगे वो वापस किसी के अंदर आना चाहिए, R के अंदर आना चाहिए। इसका मतलब ये आगे तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी, इसका मतलब ये फील्ड है।